नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरसी यानी आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां से साइंस पूछा जाता है तो मेरे सेट से एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला एक छोटे से शुभ विचार के साथ। आज का विचार है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। इसलिए आप सही और गलत का फ़र्क समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है, लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश सर का काल क्या था, समय, ठीक है, पीरियड क्या था? तो 1731 से लेकर के 1810 तक का काल था। ठीक है, इनका था। और ये हेनरी कैवेंडिश कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोजन। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को ही कलेक्शन किया है। ठीक है, मैंने जो भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, चाहे वो एएलपी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, तो उसका मैं एक जगह पे कलेक्शन लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या उपलब्ध है? ठीक है, ब्रह्मांड की बात करा है तो सही आंसर है हाइड्रोजन। और अगर भूपर पट्टी पर पूछता तो एल्युमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। और अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक धात्विक घटक है, तो वो कौन सा है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अब कैसे एक समान होता है? माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए, परमाणु भार जो होता है, भार होता है 1.0079। ठीक है, जबकि क्रमांक जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है, ये 0.00 आया, इसके वजह से हम इसको भी 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 मान करके चलते हैं, और इसीलिए कह देते हैं कि परमाणु भार और ये क्रमांक दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये डेटा भी याद रखा कीजिए, शायद एग्जैक्ट डेटा दे दे तो उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? नहीं पूछा है, तो ओजोन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। और यदि है पूछ दिया होता और इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे दिया होता तो आप आसानी से कर ले जाते। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त तप्त होने जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर
भाग गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्रातः कौन सी चीज़ें प्राप्त होगी या क्या प्राप्त होगी? तो जल। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जो टाइपिंग है उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ने की। ठीक है, तो जल, क्योंकि H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन। और दोस्तों, मैं कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने एक अपने ऑन हैंड राइटिंग में करवाने की कोशिश करा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं पूछ दूंगा कि जैसे कोरोना का प्रकार क्या है, यानी 22-9E क्या है? तो ये प्रकार है कोरोना की NL63 कौन सा कोरोना वायरस है? तो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवाया है। ऊपर में जो गोल सा आइकॉन दिखेगा उस आइकॉन पे टच कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? तो सही आंसर है अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है तो 2:1 होगा, क्योंकि H2O होता है। ठीक है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भार के अनुसार अगर पूछ दे भार के अनुपात में जल के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो 1:8 होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है और वर्षा के जल को शुद्ध जल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7। दोस्तों, अगर आप लोग कहते हैं pH मान से रिलेटेड, तो pH मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो गए मैं अपनी हैंड राइटिंग पे आपको बहुत अच्छे से तरीके से मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, और बता दूंगा मैं जितना भी pH मान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और वो भी एक साधारण सा फनी ट्रिक के साथ जो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, VVIP, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? तो क्रमशः बढ़ भी सकते हैं और घट भी जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो सही आंसर है क्लोरीन मिलाकर। और दोस्तों, अगर आपके पास पड़ोस में जल का जमाव हो रहा है तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मच्छरों की। तो उसके लिए आप केरोसिन तेल, जो जमा हुआ पानी है उसमें केरोसिन तेल डाल देते हैं, तो उसका लार्वा बन नहीं पाता, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए आप जमे हुए पानी में केरोसिन डाल सकते हैं। ठीक है, छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? तो कीटाणु रहित बना देता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो लवण जल। देखिए, क्योंकि साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में या फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर है आसवन विधि द्वारा जल को और शुद्ध जल को अलग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए समुद्र जल होता क्या है, समुद्र जल में जो होता है वो लवण युक्त होता है। ठीक है, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अत्यधिक लवण युक्त होता है क्योंकि उसके पीछे
रीज़न ये है कि नदियाँ अपने साथ लवण बहा कर लाती है। ठीक है दोस्तों, अब तक मैंने कहीं पे ये नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। प्लीज़ अगर यहाँ तक आपने चैनल को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो ये सही आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन बी यानी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जा सकता है? तो सही आंसर है ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन का भार समस्थानिक हो। और भारी जल किसको बोलते हैं? D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तेल चित्रों, VIP क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। पुराने तेल चित्रों में रंगों को फिर से उभारने में काम आता है, कौन सा? तो सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहीं पे दोस्तों लास्ट कर दिया मैंने। तो मैं डेली 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कीजिए मेरे टेस्ट को, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका निजी सुझाव है कमेंट बॉक्स में पिन अप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।